गाइस आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक बार, है ना। तो पहला जो टॉपिक है इसमें कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर क्या है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सचर एक या एक से अधिक ही शुद्ध तत्वों और यौगिकों से मिलकर बना होता है। और आपको पता है कि मिक्सचर शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है। तो एक्चुअली मिक्सचर में जो होता है ना, मिक्सचर यानी कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, पदार्थ यानी कि मैटर होते हैं, ठीक है। एक से अधिक मैटर होते हैं, वो शुद्ध होते हैं वो भी। और मिक्सर के जो एक्चुअली प्रकार होते हैं वो आप बताओ कितने होते हैं। मिक्सर के प्रकार जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। मिक्सचर मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस, ठीक है, यानी कि समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। तो आप मुझे बताओ कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण देखिए एक ऐसा घोल होता है ना कि जिसमें आप किसी भी लिक्विड में आप उसको और ज़्यादा नहीं घोल सकते, और घोलने के बाद वो क्या होता है कि एक समान चारों तरफ से मतलब इक्वली उसमें घुला हुआ होता है। जैसे कि आप अगर नींबू और चीनी के और पानी को एक साथ अगर आप घोल के शरबत बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा मीठा वाला या ज़्यादा खट्टा वाला पानी आप पी सकते हैं। क्या होता है कि वो सारा का सारा ही आपको जहाँ से भी अगर एक कप लेते हैं तो वही टेस्ट होता है, और अगर आप एक चम्मच भी लेते हैं तो वही टेस्ट होता है। दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और हेट्रोजेनियस में क्या होता है, उसमें एक्चुअली होता ये है कि जैसे कि आप उसके कण जो होते हैं, ठीक है, वो इक्वली आपको डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो गाइज़ एक और हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, सस्पेंशन क्या होता है। आप लोगों को पता है क्या, मतलब पता तो होगा ही, जस्ट एक रिवीजन पर्पज़ से मैंने ये पढ़ा था, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आप लोग कि कमरे के ताप पर कितने तत्व जो होते हैं गैस होते हैं, पता है क्या। एक्चुअली 11 जो एलिमेंट हैं वो कमरे के ताप पे गैस फॉर्म में होते हैं, और 2 तत्व होते हैं कमरे के ताप पर लिक्विड में होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रोमीन, ये एक अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। एंड फर्स्ट वन इज़ ब्रोमीन, एंड सेकेंड वन इज़ आपको होता है एक मेटल जो हमारा होता है मर्क्यूरी, ठीक है। ये 2 एलिमेंट हैं जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। और गैलियम तथा सीजियम तत्व जो होते हैं ना, कमरे के ताप पर 330 केल्विन पे, जो गैल्विन है हमारा कमरे के ताप पर 330 केल्विन पे ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे आता है तो वो हमारे हाथों में भी जल्दी से वो पिघल जाता है, ना। एक बात और पूछना था, जो एलिमेंट है उसकी खोज किसने की थी और उसका यूज किसने किया था। ये एक्चुअली 2 बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, बट ये मतलब मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो शब्द है ना वो आपको दिया हुआ है रॉबर्ट बाउल के द्वारा, एंड जो इसका यूज़, जो इसका प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया था, ये किसने किया था, लेवोजियर ने किया था, है ना। तो बस और आधुनिक रसायन के जो विज्ञान के जनक हैं वो कौन है, वो भी हमारे लेवोजियर ही हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है, ठीक है, मैं पूछती हूँ आपसे। बताओ आपकी अवस्थाओं का जो अंतर रूपांतरण है वो आपको भौतिक होता है या फिर यानी कि केमिकली फिजिकली होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है वो, या फिर केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है या फिजिकल रिएक्शन होता है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण। तो गाइज ये एक होता है फिजिकली, ठीक है, फिजिकल रिएक्शन होता है ये हमारा। और आपको जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, कोलाइड का जो कण होता है उसको हम लोग अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा इसको हम लोग पृथक करते हैं ना, ठीक है। और यहाँ तक तो, और डेंट्रिफिकेशन जो है हमारा नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है, ठीक है। अच्छा, यौगिक कंपाउंड जो है हमारा वो एक कैसा मिक्सचर है, वो आपको एक या एक से अधिक
बट फिक्स प्रोपोर्शन में होता है ना। तो यौगिक को आप ऐसे ही मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप वाटर को है, आप उसको जला करके उसको मतलब बॉईल करके अलग नहीं कर सकते हैं, छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। इसके थ्रू आप उसको दोनों तत्वों को अलग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, कोलाइड जो होता है, कोलाइड से ही हमारा जो लाइट का जो फैलाव होता है कोलाइड की वजह से ही होता है। तो गाइज़ मैं आज मोस्टली ऊपर ऊपर से जो भी टॉपिक हैं जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हैं, मैंने वो आपको यहाँ पे बताने का और मेरा रिवीजन पर्पस से था, ये थोड़ा बहुत हो पाया है। और एक चीज़ है, आप बताइएगा, क्योंकि मुझे जो ना, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं, मुझे जो भी कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं ना तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ। मेरी पूरे बुक में यहाँ पे सब कुछ होगा। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि ऑक्टेन संख्या का जो मान सबसे कम किस में होता है। ऑक्टेन संख्या का मान सबसे कम 0 होता है ना, और उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N यानी कि हेप्टॉन से। और ज़्यादा किस में होता है, 180 होता है, ऑक्टेन 100। तो ये चैप्टर अभी मैं इसको यहीं पे फिनिश करती हूँ, और जल्द ही एक फिर से केमिस्ट्री का वीडियो आएगा फॉर रिलेटेड TRE 4। तो हम उस पर बात करेंगे 1 to 1। एंड अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी अगर डाउट होता है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, आप भी, मैं पहले पोस्ट कर दूँगी कि कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं साथ में। और जो भी क्वेरीज होगा ना तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में मिलके, ठीक है ना। और अभी तो मैं बोल पा रही हूँ शायद कुछ 2-4 दिन, मतलब मुझे यार, ठीक है वो बाद में इस पर बात करेंगे। लेकिन ये मेरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है अभी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का ही होगा, फिर हम लोग उस पर एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ना वो पॉइंट लिख लूँगी जिससे मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है वो कुछ इम्पॉर्टेंट होगा तो हम लोग साथ में बैठ के बात करेंगे इस पर, क्योंकि केमिस्ट्री का स्टार्टिंग जो हमारा 9 चैप्टर का 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये चैप्टर 4 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्लास 10th वाला भी, पहले हम लोग इसको 9th को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर 10th में चलेंगे, ठीक है गाइस। बाय।